हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे थे, उसमें आज तीसरा पार्ट है मेरा। और कल हमने कहा था पिछले सेशन में कि हम अरबों के आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम इस्लाम धर्म के अनुसरण करने के नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के रूल रेगुलेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि देखा जाए इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म के अनुसरण करने के 5 नियम है। कितने नियम है दोस्त? 5 नियम। पहला नियम कलमा। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है वो सच्चा मुस्लिम कहलाता है। कलमा क्या है? कलमा का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जो व्यक्ति इस कलमा पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वही व्यक्ति सच्चा मुस्लिम कहलाता है। कलमा का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। कितने बार नमाज अदा करेगा? 5 बार। एक सच्चा मुसलमान हर साल रमजान के महीने में 30 दिन का रोजा रखेगा। 30 दिन का क्या रखेगा दोस्त? रोजा रखेगा, यानी उपवास करेगा, उपवास। और एक सच्चा मुसलमान हज यात्रा करेगा, यदि पॉसिबल हुआ अपने जीवन में तो कम से कम एक बार हज यात्रा करेगा। और हज यात्रा करने के लिए उसे कहाँ जाना होगा? सऊदी अरब के मक्का और मदीना। कम से कम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए, यदि संभव हो सके तो। और करने के लिए उसे कहाँ जाना होगा? सऊदी अरब के मक्का से मदीना। और एक सच्चा मुसलमान, अगला नियम है कि अपने जीवन में जकात देगा। जकात अपने पूरे आमदनी का 1/40 भाग देगा दान, और वही दान कहलाता है दोस्तों क्या? जकात। और दान देते समय हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बाएं हाथ को भी न पता चले कि दाएं हाथ ने क्या दान किया है। ये दान बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए। माने अपने जीवन में, अपने हर साल के आमदनी में 1/40 भाग, अपने आमदनी का 1/40 भाग दान देना ही क्या कहलाता है? जकात कहलाता है, जकात। इस तरह से इस्लाम धर्म के अनुसरण करने के 5 पिलर हैं। 5, ये 5 स्तंभ है। जो व्यक्ति इन 5 पिलर का फॉलो करता है वही व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। और जो व्यक्ति इस 5 पिलर को फॉलो नहीं करता है वो काफिर कहलाता है या गैर मुसलमान कहलाता है, नॉन मुस्लिम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो इस 5 पिलर को फॉलो नहीं करता है वो काफिर कहलाता है। और जो व्यक्ति इस काफिरों की हत्या करता है वो गाजी कहलाता है। गाजी, गाजी माने काफिरों को हत्या करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है दोस्तों? गाजी, गाजी कहलाता है। तो इस तरह से ये इस्लाम धर्म के अनुसरण करने के ये 5 नियम हुआ। अब आइए हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। मेरा मुख्य टॉपिक है अरबों का आक्रमण हमारे देश पर हुआ। सबसे पहला अहम सवाल ये उठता है कि अरब का आक्रमण हमारे देश पर क्यों हुआ? जिस समय में अरब अपने 712 या 714 ईस्वी तक की बात है, अरब का शासक हुआ करता था अल-हज्जाज, यानी 712 से 714 ईस्वी की बात है। उस समय में अरब का रूलर हुआ करता था अल-हज्जाज, और उसी का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। क्या हुआ करता था सेनापति? मोहम्मद बिन कासिम।
और ये घटना कितने ईस्वी की बात है दोस्त? 8वीं शताब्दी की। ये जितने भी घटना अभी हम पढ़ने वाले हैं ये अरबों के आक्रमण के बारे में, वो 8वीं शताब्दी की घटना है। जिस समय में अल-हज्जाज अपने अरब में शासन कर रहा था, उस समय में जरा देख लेते हैं हमारे देश में क्या चल रहा था। उस समय में हमारे देश में सिंध के में रूल कर रहा था एक हिंदू रूलर जिसका नाम था दाहिर। ये हिंदू शासक था और ये सिंध पंजाब में ही पड़ता है। ये सिंध पहले पंजाब में ही पड़ता है, लेकिन अब ये सिंध दोस्त कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। पहले ये सिंध पंजाब में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। और दाहिर शासन कर रहा था अपने सिंध पर। ये हिंदू शासक था और इसी सिंध के बगल में एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। जिसका नाम क्या था दोस्तों? देवल बंदरगाह। अल-हज्जाज अपने पानी के जहाज लेकर के इस देवल बंदरगाह के बगल से व्यापार किया करते थे। अल-हज्जाज अपने पानी के जहाज लेकर के इस देवल बंदरगाह के बगल से, इस देवल बंदरगाह से गुजरा करते थे पानी के जहाज लेकर के, क्योंकि वो व्यापार किया करते थे। 712 ईस्वी की बात है। 712 ईस्वी की बात है। एक बार अचानक दाहिर की सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे इस पानी के जहाज पर अटैक किया और अटैक करके अल-हज्जाज के पानी के सारे जहाज़ों को साथ साथ सारे संपत्ति को लूट लिया ये दाहिरों के सैनिक ने। तो सबसे पहली बार अल-हज्जाज का ध्यान हिंदुस्तान के तरफ गया। इससे पहले न तो दाहिर को अरब से प्रॉब्लम था, न अल-हज्जाज को हिंदुस्तान से प्रॉब्लम था। जब ऐसा घटना हुआ तो पहली बार अल-हज्जाज का ध्यान हिंदुस्तान के तरफ आकर्षित हुआ। तब उन्होंने, अल-हज्जाज ने अपने मोहम्मद बिन कासिम से आदेश दिया कि जाइए हिंदुस्तान के उस दाहिर शासक से पूछ के आइए कि बेवजह पंगा लेने की क्या जरूरत थी। न तो आपको हमसे कोई प्रॉब्लम था, न तो हमको आपसे कोई प्रॉब्लम था, तो बेवजह पंगा लेने की क्या जरूरत था। इसी बात को लेकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया हमारे हिंदुस्तान और सिंध पर आक्रमण करके दाहिर को कर दिया हत्या। दाहिर को क्या कर दिया दोस्त? हत्या। और दाहिर को हत्या कर दिया तो अब सारा शासन का कारोबार अब किसके पास चला गया? मोहम्मद बिन कासिम के पास। और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हत्या करके सिंध के सभी जनताओं से कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या नहीं तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा उसे एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे कहा जाएगा जजिया कर। और जजिया कर देना होगा अपने आमदनी का 1/2 से 2/2 भाग, 1/2 से 2/3 भाग देना होगा अपने आमदनी का जजिया कर। काफिरों के द्वारा दिए जाने वाला कर ही जजिया कर कहलाता है, जो सबसे पहले हिंदुस्तान में किसने लगाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और ये कर छूट दिया था 3 व्यक्ति को। ये कर नहीं लगेगा, इसने कहा था कि नहीं देना होगा विकलांगों को, विधवाओं को और ब्राह्मणों को नहीं देना होगा। इन तीनों व्यक्ति को छूट करके सभी व्यक्ति को जजिया कर देना होगा, जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म कबूल नहीं करेगा।
उसको। मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला व्यक्ति है जो हमारे हिंदुस्तान में खजूर की खेती किया था। खजूर का खेती करने वाला सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने ही ऊंट पालन की शुरुआत किया हमारे हिंदुस्तान में। इन्होंने ही हमारे हिंदुस्तान में अरबी घोड़े लेकर आया और यही अपने साथ एक शब्द लेकर आया था जो मौसम के लिए हम लोग यूज किया करते हैं, वो है मानसून शब्द। मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में सबसे पहली बार मानसून शब्द का इस्तेमाल किया था। और विश्व का मानचित्रावली भी मोहम्मद बिन कासिम ही सबसे पहले हिंदुस्तान में बनाया था। मानचित्रावली यानी एटलस बनाने वाला व्यक्ति ही कौन है विश्व में? मोहम्मद बिन कासिम। जो सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया? हिंदुस्तान में मानचित्रावली। और अगला काम इसी के द्वारा हुआ। कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ कनिष्क, और कनिष्क के दरबार में ही एक राजवैद्य हुआ करता था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ कनिष्क, और कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था चरक। और चरक ने प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक लिखा था आयुर्वेद पर जिसका नाम है चरक संहिता। प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है चरक संहिता। यही मोहम्मद बिन कासिम ने इस चरक संहिता को ट्रांसलेट करवा लिया अपने अरबी भाषा में। इसी चरक संहिता को उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद करवा लिया। और गुप्त काल का महान शासक विष्णु शर्मा के ने ही गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र पुस्तक, जो दुनिया का सेकेंड फेमस बुक है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बाइबिल है, और दूसरे स्थान पर आता है पंचतंत्र, जो लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। और किसके शासनकाल में? गुप्त काल में लिखा गया था। और इसी पंचतंत्र नामक पुस्तक को उन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके उसका नाम बदल के कालीलावाद मीना नाम रख दिया। पंचतंत्र को अरबी भाषा में अनुवाद करके कालीलावाद मीना नाम रख दिया। ये कौन किया? ये सारा का सारा काम मोहम्मद बिन कासिम किया अरबी भाषा में। अब सवाल उठता है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान पर जो ये आक्रमण कर लिया, कहने का मतलब ये गुलाम बना लिया, अरब सब हमारे दाहिर को हत्या किया, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इतिहासकारों का कहना है कि हिंदुस्तान के गुलामी का सबसे बड़ा दो कारण है। एक तो एकता की कमी और दूसरा हाथी। हाथी का मतलब हमारे देश में ऐसा माना जाता था पहले कि जिस शासक के पास जितना हाथी हुआ करता था वो शासक उतना ताकतवर पावरफुल समझा जाता था, और पैदल सेना को कुचलने का काम ये हाथी किया करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम जब अरबी घोड़े लेकर हमारे हिंदुस्तान में आया तो जितने देर में 360 डिग्री पर हाथी घूमा करते थे उतने देर में हमारे अरबी घोड़े पर बैठे सवार सैनिक हाथी को भाले मारकर या उसके महथवार को भाले मारकर उसका काम खत्म कर दिया करते थे। कहने का मतलब हमारे गुलामी का दो सबसे बड़ा कारण, एक तो हाथी और दूसरा एकता की कमी। पहले से हम हाथी को अपना मजबूती समझते आ रहे थे, वही हमारा इसमें वीकनेस बना, हमारा कमजोरी बना। तो ये था दोस्तों अरबों के आक्रमण के बारे में, और ये सारा का सारा काम, ये 8 काम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। जजिया कर, खजूर की खेती, ऊंट पालन, अरबी घोड़ा, मानसून शब्द, विश्व मानचित्रावली, कुषाण वंश के दरबार में कनिष्क हुआ, कनिष्क के दरबार में राजवैद्य,
चरक था और उन्होंने चरक संहिता लिखा था प्रथम शताब्दी में, उसको ट्रांसलेट कर लिया अरबी भाषा में। ये था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए जाने वाला काम। लेकिन अंत में एक सवाल उठता है कि जब दाहिर को हत्या किया तो दाहिर की दो बेटी हुआ करती थी, दाहिर की दो बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था पहला का सूरज देवी और दूसरा का निर्मला देवी। इन दोनों को किडनैप करके अगवा करके मोहम्मद बिन कासिम ने भेजवा दिया अल-हज्जाज के पास। अब सवाल उठता है अल-हज्जाज के पास क्यों भेजवाया? क्योंकि अल-हज्जाज के दो बेटे हुआ करते थे उनके पास। अल-हज्जाज के कितने बेटे हुआ करते थे? दो बेटे हुआ करते थे। लेकिन ये दोनों लड़की ने अल-हज्जाज को भड़काया, अल-हज्जाज को भड़काया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा आबरू पहले ही लूट चुका है, यानी हमारा इज्जत पहले ही लूट चुका है, वो आपको भड़का रहा है। इसीलिए अल-हज्जाज ने तुरंत फरमान जारी किया हिंदुस्तान पर और कहा मोहम्मद बिन कासिम तुरंत वापस लौटे। और वापस लौटा तो इतिहासकार का कहना है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम को अल-हज्जाज ने कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दे दी, यानी मौत की सज़ा दे दी, इसको मरवा दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को कहा गया कि आप अपने सब वफादारी का सबूत पेश कीजिए, तो मोहम्मद बिन कासिम ने वफादारी के सबूत पेश करने के लिए अपना सर कटवा कर अल-हज्जाज के पास भेजवाया और उन्होंने ये साबित किया कि हमने सूरज देवी और निर्मला देवी का कोई इज्जत नहीं लूटा है। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। ये लास्ट सेशन है। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे यानी पार्ट 4 में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में, तुर्कों के आक्रमण के बारे में, तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। जब चौथी क्लास में मिलेंगे तो हम तुर्कों के आक्रमण के बारे में करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।